जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी और कुछ ऐसा ही इस समय ओटीटी पर भी होता हुआ दिख रहा है। अक्षय कुमार ने जिस तरीके से एक के बाद एक 3 फिल्में फ्लॉप दी और उसके बाद एक बड़ा सवाल अपने खुद के सामने खड़ा कर लिया कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन उसके बाद से अब जबकि हम देख रहे हैं कि एक नए अवतार में कठपुतली निकल कर सामने आई, तो काफ़ी चीज़ें बदली हुई नज़र आ रही हैं। मतलब अगर आप एक मूवी को महंगा बनाकर महंगा बेचकर पैसा निकाल सकते हो तो फिर उसमें दिक्कत क्या है। और यही एग्जाम्पल सेट करते हुए यहाँ पर अक्षय कुमार भी दिख रहे हैं। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहतें, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल और कोई था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार और अभिनेता अक्षय कुमार के ससुर राजेश खन्ना अपने आखिरी दिनों में अक्सर ये पंक्तियाँ दोहराया करते थे। उनका कहना था, और सच भी था, उनका कहना था कि हर किस दौर एक किसी इंसान का होता है और यदि कोई ये समझ ले कि आजीवन वो एक ही कंडीशन में रहने वाला है तो उससे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त भी होगा। इसलिए जीवन में कंडीशंस और समय के अनुकूल काम करना चाहिए। ऐसा करने वाला ही जीवन में खुश और संतुष्ट रहता है। लेकिन ये बात हिंदी सिनेमा के कई सारे सुपर सितारों के समझ में नहीं आती। अधेड़ उम्र में भी हीरो बने रहने की ख्वाहिश पाले इन सितारों के दिन अब ढलने लगे हैं। फिल्में फ्लॉप होने लगी हैं, लेकिन इनका मोह है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। इन सितारों की फहरिस्त में अभिनेता अक्षय कुमार का नाम भी सबसे आगे आता है। हाल ही में उनकी फिल्म कठपुतली ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम की गई। रंजीत एम तिवारी के निर्देशन बनी ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म रत्सासन का हिंदी रीमेक है, जिसे साल 2019 में रक्षा सुद्दू नाम से तेलुगु में बनाया गया था। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने के साथ रकुल प्रीत सिंह, सरगुन मेहता, चंद्रचूड़ सिंह, हर्षिता भट्ट, गुरप्रीत घुग्गी, सुजीत शंकर और जोशुआ लिक्लेयर जैसे कलाकार अहम रोल में। बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज और रक्षाबंधन जैसी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप होने से परेशान अक्षय कुमार के लिए कठपुतली मरहम लगाने का काम कर रही है। वैसे भी ओटीटी पर अक्षय का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा ही ठीक रहा है। उनकी अभी तक की ओटीटी पर स्ट्रीम हुई करीब हर एक फिल्म दर्शकों को पसंद ही आई। अक्षय कुमार की 2 फिल्में लक्ष्मी और अतरंगी रे ओटीटी पर स्ट्रीम हुई हैं। इन दोनों फिल्मों के व्यूज़ का रिकॉर्ड देखें तो पता चलता है कि इन फिल्मों को ओटीटी पर रिस्पॉन्स अच्छा ही मिला था। साल 2020 में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई फिल्म लक्ष्मी को पहले ही दिन 37 लाख व्यूज़ मिले थे। व्यूज़ के मामले में इसने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा को पछाड़ दिया था, जिसके पहले दिन 22 लाख व्यूज़ थे। 110 करोड़ रुपए का बजट बनी लक्ष्मी को हॉटस्टार ने 150 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस तरह फिल्म को 40 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। इसके अलावा साल 2021 में डिज्नी हॉटस्टार पर ही रिलीज हुई फिल्म अतरंगी रे व्यूज़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ओटीटी पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.5 रेटिंग मिली हुई है। इस तरह देखा जाए तो ओटीटी अक्षय कुमार के लिए दोनों बार लकी रहा है। ओटीटी को फिल्में बेचने में मेकर्स को ये फ़ायदा होता है कि उनका एक तय प्रॉफिट हो जाता है। कम से कम घाटा होने का खतरा खत्म हो जाता है। बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से फिल्में डिजास्टर साबित हो रही हैं, इस दौर में यदि कोई फिल्म बजट से ज़्यादा पैसे में बिक जाए तो मेकर्स की बल्ले ही बल्ले है। और यही वजह है कि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अपनी कई बड़ी फिल्मों के बाद फ्लॉप होने के बाद अक्षय कुमार ने ओटीटी का रुख कर लिया है। उन्होंने अपनी कठपुतली को ओटीटी पर स्ट्रीम किया है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई इस फिल्म ने अक्षय कुमार की ही पिछली दोनों फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहले वीकेंड पर करीब 80 लाख व्यूज़ हासिल किए हैं। इस तरह से फिल्म ओटीटी पर देखी जाने वाली दूसरी मोस्ट वॉच मूवी बन चुकी है। इससे ऊपर क्रिमिनल जस्टिस 3 और कॉफी विद करण है। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्मों की बात करें तो राम सेतु, सेल्फी, OMG 2 और कैप्सूल गिल पाइपलाइन में है। इसमें राम सेतु और सेल्फी की शूटिंग हो चुकी है। दोनों फिल्में पोस्ट प्रोडक्शन में है। OMG 2 की शूटिंग चल रही है, जबकि कैप्सूल गिल की अभी शुरू होने वाली है। इसके अलावा साउथ की एक फिल्म सोलराई पोट्रू की हिंदी रीमेक भी प्रस्तावित है, लेकिन रीमेक फिल्मों का हालत देखते हुए शायद ही इस पर काम किया जाएगा। इस तरह आने वाली फिल्मों में केवल राम सेतु और OMG 2 ही हैं जो सिनेमाघरों में रिलीज होने का मादा रखती हैं। इसके बाद सेल्फी और कैप्सूल गिल को ओटीटी पर ही रिलीज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ लोग सिनेमाघर में जाकर देखने के बजाय घर में ही देखना पसंद करेंगे। क्योंकि OMG 2 का पहला पार्ट सुपरहिट रहा था, इसलिए इसके बॉक्स ऑफिस पर सफल होने की संभावनाएं थोड़ी बहुत गिनी भी जा सकती हैं। लेकिन मेरी तो यही सलाह है कि अक्षय कुमार को अब बॉक्स ऑफिस का लालच छोड़कर ओटीटी के प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ओटीटी के लायक फिल्में और वेब सीरीज़ बनाना चाहिए। उनकी उम्र भी 54 की हो चुकी है। भले ही उनकी फिटनेस कितनी भी अच्छी हो, लेकिन 60 साल की उम्र तक तो कोई भी हीरो के रूप में नहीं दिखता। यदि वो ऐसा सोचते हैं तो गलत है। इस उम्र में अपने से आधी उम्र की लड़कियों से रोमांस कर रहे अक्षय को अब अपनी नई भूमिका के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। जिसने बदलाव नहीं किया वो खुद ब खुद बाहर हो जाता है। इस मामले में सैफ अली खान और संजय दत्त को ज़्यादा समझदार मानता हूँ। दोनों ही कलाकारों ने अपने बदलते वक्त के साथ अपनी भूमिकाओं को बदल दिया है और अब दोनों ही कैरेक्टर रोल्स प्ले करते हुए नजर आते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, आपको समय के साथ तो इवॉल्व होना ही पड़ेगा, वरना समय इतना बलवान है कि वो तो खैर खुद के लिए भी नहीं रुकता, तो फिर वो आपके लिए क्या रुकेगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।